ईडी के ऊपर सवाल उठा रहा है, तो क्या पुरनका काहे भूल रहे हो भाई? तो ऐसा आप नहीं कह सकते कि केवल मोदी जी को आप जिम्मेदार ठहरा सकते हैं। मनमोहन सिंह के समय सीबीआई को तो सुप्रीम कोर्ट ने ये तक बोल दिया था, दबा के सीबीआई का मिसयूज हुआ था, एकदम जबरदस्त। कोई बोले सीबीआई पहुंच जाए और अभी कोई बोले ईडी पहुंच रही है, नहीं लड़ सकता। लालू यादव पे क्या रोक लगा दिया गया। बिहार में अनंत सिंह के बारे में अभी ईडी के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोल दिया? सर अभी ईडी यूज बाबू, इससे पहले जब मनमोहन सिंह थे तो उस समय दबा के सीबीआई का मिसयूज हुआ था, दबा के सीबीआई का मिसयूज हुआ था, एकदम जबरदस्त। कोई बोले सीबीआई पहुंच जाए और अभी कोई बोले ईडी पहुंच रही है। तो ऐसा आप नहीं कह सकते कि केवल मोदी जी को आप जिम्मेदार ठहरा सकते हैं। मनमोहन सिंह के समय सीबीआई को तो सुप्रीम कोर्ट ने यह तक बोल दिया था कि पिंजड़े में बंद एक तोता है। नहीं समझ में आ गया? अभी ईडी के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोल दिया कि ईडी जिस तरह से लोगों को पकड़ के ला रही है, पीएमएलए कोर्ट का कानून का मिसयूज कर रही है, हम इसे वैसे ही देखने लगेंगे जैसे हम दहेज का मामला आप देखते हैं। क्योंकि जब दहेज का उन्मूलन कानून बना था ना, तो शुरुआत में तो जेन्युइन आया। अब क्या है कि जिसको मन उसको, मतलब कोई लड़ाई झगड़ा हुआ है ना, तो डोमेस्टिक वायलेंस का केस बनाओ ना कि भाई हमको मारा पीटा गया, ननद मारी है, सास मारी है, हस्बैंड मारा है। नहीं, अगर लड़ाई झगड़ा हुआ ना, जितना कानून है सब लगा दो। मेंटल उसका भी है, मेंटल का भी। समझ आ गया? और एक चीज थोड़ा सा ये होता क्या है कि रिश्ते अगर कोर्ट तक पहुंच गए तो रिश्ते बहुत कम चांस से बचते हैं। तो बेटर होना चाहिए कि उससे पहले ही उस नौबत में ना आने दिया जाए। लेकिन हर इंसान एक जैसा होता नहीं है। कुछ कुछ बहुत कमीने टाइप के लोग ही होते हैं, घर पे नहीं करते हैं। आप समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो ऐसा ईडी के ऊपर सवाल उठा रहा है, तो क्या पुरनका काहे भूल रहे हो भाई? दोनों के लिए कहो, नहीं लड़ सकता। लालू यादव पे काहे रोक लगा दिया गया? लड़ने ही नहीं देगा। 7 साल या 8 साल तक रोक लगाएगा। पहला की 2 साल की सजा हो गई तब तक पहले काटिए, खत्म होने के बाद भी 7 या 8 साल का है। उसका एक अलग है, जनप्रतिनिधि की धारा है, वो कानून है, एक कानून आती है उस सब के लिए। समझ में आ गया कि नहीं गया? अब उतना तो हम लोग को जनप्रतिनिधि का कानून के बारे में कुछ ही ध्यान रहेगा, उसका अलग कानून होता है। तो लालू यादव को इसी के तहत क्या कर दिया गया? अयोग्य घोषित कर दिया। सजा होना और जेल होना दोनों में अलग होगा। सजा हो जाना और जेल में रहना दोनों अलग चीज है। आपके ऊपर सबूते नहीं मिला, आप जेल में, तो अपराधी थोड़े हैं। तो दोनों में अंतर समझ में आ गया कि नहीं? जैसे इनका बिहार में अनंत सिंह के बारे में क्वेश्चन है, तो सजा है या जेल है, दोनों में अंतर होता है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो जेल में रहने से चुनाव लड़ने में अंतर नहीं आएगा, लेकिन अगर सजा हो गया तो लड़ने नहीं देगा। समझ में आ गया? ये तो सरकार के हाथ में रहता है ये सब चीजें बहुत हद तक। नहीं समझे? सरकार के हाथ में अपने वकील को शांत कर देगा, छूट जाइएगा। अपने वकील को टाइट कर देगा, जग जाइएगा। पुलिस को कह देगा सबूते मत देना, सबूत नहीं देगी, अब छूट जाइएगा। अभी बीपीएससी वाला मामला चल रहा है, बीपीएससी मामले में हम लोग जीत रहे हैं, लेकिन इसे बात नहीं बोलना चाहिए, इसे बात नहीं बोलना चाहिए। लेकिन हाँ, जो भी विद्यार्थी बीपीएससी वाले हैं जिनके साथ अन्याय हुआ है, वो इस भ्रम, मतलब अपने आप को अकेला मत समझिए, आपके पीछे कोई ना कोई है। और पहले तो नहीं बोलना चाहिए क्योंकि चीज़ें कुछ गोपनीयता की भी रहनी चाहिए। लेकिन जिस तरह से नॉर्मलाइजेशन में आपके चेहरे पे एक मुस्कान आया था और एकदम अंतिम क्षण में आया था, याद रखिएगा बीपीएससी में भी जिनके साथ अन्याय हुआ है उनके साथ भी अन्याय नहीं होने दिया जाएगा। कुछ चीज़ें हैं जो उन्हीं के हक में है, इसलिए हम लोग शांत बैठे हैं और इसी शांति का कुछ लोग फायदा उठा रहे हैं कुछ से कुछ बोलने के लिए। जिस टेस्ट को हम लोग लिए, फ्री में लिए, उस टेस्ट से क्वेश्चन आया तो अच्छी बात है, लेकिन उन लोगों ने फ्री में हम लोग का प्रचार किया। फ्री में प्रचार, नफरत में इतने पागल हो गए लोग, इतने पागल हो गए लोग नफरत में, फ्री में प्रचार हुआ। अभी हम लोग को ये नहीं समझ में आता, मध्य प्रदेश वाला, छत्तीसगढ़ वाले स्टूडेंट सब का कहना है कि सर आप भले कोर्स मत लीजिए लेकिन टेस्ट लीजिए। मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ तक के बैच, जो बैच चल रहा है वहां पे, सर आप टेस्ट लीजिए एकदम। यहाँ पर नीट के बच्चे, अभी जेई का एग्जाम हुआ है, जेई के बच्चों ने दिखाया कि सर देखिए नहीं 17 क्वेश्चन सीधे आया है, उन्होंने दिखाया 17, तब क्या जेई में भी हम लोग की हो गया। और जो भी करप्शन करता है इस समय, वो किस लिए करता है? पैसों के लिए, समाज सेवा के लिए कोई करप्शन कर रहा है? हम लोग ने फ्री में वो टेस्ट दिए सबको, फ्री ऑफ कॉस्ट। समझ में आया कि नहीं? 26 सेंटर बुक किए थे। 26 था, कितना था सेंटर जी? 26 या 30 सेंटर था पूरे बिहार में, हम लोगों ने बुक किया, फ्री ऑफ कॉस्ट उसको बच्चों को दिए, टेस्ट दिए फ्री ऑफ कॉस्ट। उस 26 में से एक कोई गड़बड़ था, तो लोग सवाल उठा रहे हैं हम लोग के ऊपर। तो भाई तुम सवाल ही उठा रहे हो तो 26 पे उठाओ,
कहा ना 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 26 पे काहे उठाएंगे, हम तो बस ऐसा ऐसा चीज सेलेक्ट करेंगे जिससे हमारी हो। लड़ाई बस एक चीज की है, फीस को लेकर, जो हमको एसोसिएशन से बाहर किया जा सकता है। जब अब कोई सोच सकते हैं कि किसी वकील को वकील एसोसिएशन से बाहर कर दीजिएगा, एक नॉर्मल वकील है तब। वर्ल्ड का सबसे बड़ा एजुकेशनल चैनल मेरा है, हम ही एसोसिएशन से बाहर हैं। केवल जितने लोग आज बोलते हैं ना घुमा फिरा के, उनका बस एक ही मकसद, उनसे बस एक चीज पूछिएगा ना कि बस फीसवे की वजह से ना जी आपको दिक्कत है, वरना आपको क्या दिक्कत है। और इन लोगों के मुंह से कभी नहीं सुनिएगा कि ये कहते हो कि जो फीस ज्यादा ले रहा है वो गलत कर रहा है, ये कभी बोल ही नहीं सकते। इनकी खुन्नस बस उसी बात की है, हमने तो फ्री में दिया था, तुम भी पढ़ लेते, तुम्हारा भी हो जाता। नहीं समझ में आ गया? कहां से कैसे आता? बिल्कुल आता है। मैनेजमेंट का उतना चाहिए, एक्सपीरियंस होना चाहिए उतना। अब हम इसे कोई कहेगा सर कॉमर्स में कौन कौन क्वेश्चन आएगा, कुछ इंपॉर्टेंट बताइए, हम हाथ खड़ा कर देंगे, क्योंकि हमारे पास कॉमर्स के बच्चों को पढ़ाने का एक्सपीरियंस नहीं है। अब हम क्या ही बता सकते हैं, तब उसमें हम कह देंगे भाई देखो इंपॉर्टेंट है ये कॉमर्स। अब कोई हमसे कहेगा मैथ का क्वेश्चन सेट करके बताइए, हम कहाँ से करेंगे? नहीं कर सकते हैं। लेकिन जहाँ जीएस की बात आएगी वहां रहेगी। अभी बोल दिए हैं कि दरोगा वाला पूरा आएगा उसी में से, तो अभी ये से रणनीति बना रही है कि क्या बोला जाएगा, क्या बोला जाएगा। इनको क्वेश्चन तो पक्का आएगा इनकी किताबों से, बोला क्या जाएगा, क्वेश्चन यही बना रहे हैं। हाँ, क्वेश्चन यही बना रहे हैं। गजब है। आप जब हम ही बना रहे हैं तो बच्चे हमारे यहाँ पढ़ने आएंगे, कौन सा हमारी फीस महंगा है। ये होता है कि हाँ हमारे यहाँ से क्वेश्चन भी आ रहा है, जैसे कोटा में बहुत सारे कोचिंग है जो ईमानदारी से पढ़ाते जरूर है, क्वेश्चन भी आता है, बट 2-2.5 लाख फीस है। तो ये तो अपना अनुभव का मिसयूज है। हम तो जिसमें लिए उसमें तो फ्री में पढ़ाए थे, इससे अच्छा क्या चाहिए। अब दुनिया में एक विद्यार्थी के दिल से पूछो कि कोई शिक्षक उसे फ्री में कुछ क्वेश्चन दे रहा है, वो क्वेश्चन एग्जाम में अच्छे से आ रहे हैं, फ्री में पढ़ाया हुआ आ रहा है, तो एक विद्यार्थी के दिल से पूछ के देखो इससे अच्छा विद्यार्थी के लिए और क्या हो सकता। हाँ, आप तो सोचेंगे हर एग्जाम में यही वाला बात हो, नहीं चाहेंगे, तो बस विद्यार्थी के लिए हो। तो होता है ये सब चीज, बवाल बहुत बहुत हो जाते हैं। तो न्यायिक नीति आयोग की सब समझ में आ गया। तो कई कानून ऐसे बने, हटा दिए गए हैं उसमें। आप में से किसी को 2 साल से ज्यादा की सजा हुई है? हमारे ऊपर बीपीएससी जो केस लगाएगा ना, हमारे ऊपर जिस तरह से बीपीएससी हमारे ऊपर तैयारी कर रहा है, वो उसके हिसाब से वो 2 साल से ज्यादा का सजा सुनवाएगा, जिस हिसाब से तैयारी कर रहा है, जो पूरे बेहतरीन ढंग से कहा क्या वो बता रहा है बीपीएससी हम लोग को कि इस न्यूज चैनल पर इतने मिनट इतने सेकंड पर आपने ये बोला, इस न्यूज चैनल पर ये बोले, इस न्यूज चैनल पे ये बोले। समझ में आ गया कि नहीं गया? हमको सजा दिलाने के लिए, ताकि हम लोग उनको लगता है कि 2-3 साल इनको जेल में भेज देंगे तो इनका कोचिंग तहस नहस हो जाएगा। तो इन लोगों को बताने चले कि जब हम लोग पैदा हुए थे तो खाली हाथ आए थे, और खाली हाथ आने के बाद यहां तक आदमी पहुंचा है। तो तुम जेल भेज दोगे तो जेल से निकलेंगे तो खाली हाथ थोड़े निकले रहेंगे। जीरो से नहीं शुरू करना है। जब जीरो से शुरू करके यहां तक आ गए तो तुम्हारे 3 साल सजा सुनाने के बाद भी उससे कहां जाएंगे तुमको पता नहीं। उसके बाद क्या हाल करेंगे ये तो वक्त बताएगा। समझ में आ गया? लेकिन हम वादा करते हैं आपसे कि जो हमारे ऊपर नोटिस भेजा है ना, बहुत जल्दी वो अयोग्य करार दिया जाएगा सुप्रीम कोर्ट से। एक चीज हमेशा याद रखना कि पढ़ा लिखा इंसान केन्ने से कसेगा केन्ने दुखाएगा पता नहीं चलता है। नहीं समझ में आ गया? इधर से कसेगा तो दुखाएगा इधर, अब बहुत देर तक लहरेगा यहाँ। अगर आदमी छोड़ दे तो जिसको मन वो नोटिस थमाते फिरेगा हम लोग को। नहीं समझ में आ गया? ऐसे कैसे छोड़ देगा आदमी? उसको भी तो एहसास होना चाहिए कहाँ भेज दिया भाई तुम, ये सब गलत काम किया। हम लोग लड़ भीड़ कर आज तुम देख लेना ना, यूपीएससी बीपीएससी नीट जेई फीस वगैरह। कल एक गार्जियन आए थे, मतलब अनाज बेच के पैसा दिए थे बच्चों का, अनाज बेच के, और कहे कि बहुत बहुत धन्यवाद। अब वो कोई पिताजी की उम्र का उतने सीनियर एज का इंसान, और ऐसे गमछी बांधे थे खोल के, ऐसे कि आप लोग के वजह से बच्चा पढ़ ले रहा है ना। तो पहले तो इतना फीस लगता था तो हम तो छोड़ दिए थे, हमको लगा कि पास होगा इंटर करा देंगे और गुजरात दिल्ली मुंबई कहीं भेज देंगे, अब पढ़ लेगा ही। और ये जलन होती है इन लोग को बस इसी बात की कि काहे गरीब पढ़ रहा है। आज हिम्मत नहीं है किसी की बहुत। आज देखना तुम परमानेंट तुम कहीं जाना जहाँ 1-1.5 लाख फीस है ना, परमानेंट दिवाली ऑफर, होली ऑफर, 50% डिस्काउंट, 80% डिस्काउंट, यहाँ डिस्काउंट। आप आ गया कि नहीं आ गया आदमी? उद्देश्य क्या था? यही था, उद्देश्य यही था। हम लोग का उद्देश्य दूसरा नहीं था। लेकिन बीच में ना क्या हो गया ना, लोग कोचने लगे लोग कि आप बताइए कितना रिजल्ट है, कितना रिजल्ट है। हम कह यार ये सब तो हम लोग का उद्देश्य नहीं है, ये तो बिजनेस वाला रिजल्ट। लेकिन कोचने लगा सब। तो एक दिन हम बोला दिए आओ जितना रिजल्ट, स्टेज पे टूट गया, दरोगा आया तो तूर दिया सब स्टेज। यहाँ पे हम क्या करेंगे? यूपीएससी, बीपीएससी एवं सभी राज्यों की सिविल सेवाओं की परीक्षाओं एवं नीट जी आदि की तैयारी करें।
भारत की सबसे बेहतरीन कोचिंग सेंटर खान ग्लोबल स्टडीज के साथ। अधिक जानकारी के लिए हमारे दिए गए हेल्पलाइन नंबर 8757354880 पर संपर्क करें।